स्टडी विद अनुराग डीएलएड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सभी को शॉर्ट क्वेश्चंस का लास्ट सेशन है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम चीज मैंने अन्य वीडियो में बता चुका है। आज लास्ट है, इसलिए आज हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि गुणज क्या है, जो 16 मिनट का वीडियो होगा, 15-16 मिनट का, उसमें गुणज अपवर्त अपवर्तक बताया था। तो अपवर्त का ही मतलब होता है गुणज। तो अब इसमें देखना है क्या कि 26, 52, 78, 117 किसका गुणज है, किसके पहाड़ा में आता है। तो आप जानते होंगे कि 13 9 117, 13 दूना 26, 13 चौका 52। तो 13 चौका 52, ये 13 का गुणज है। किसका गुणज है? 13 का गुणज है। मैंने आपको प्राकृतिक संख्या बताया है। क्या बताया है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मैंने बताया है। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? प्राकृतिक संख्या मैंने बताया था आपको कि उसमें गिनती होती है। जो गिनती हम लोग गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या जब जीरो सम्मिलित हो जाए, किसके साथ? प्राकृतिक नंबर के साथ। किसके साथ? प्राकृतिक नंबर के साथ जीरो सम्मिलित हो जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 है, 0 है, 1 है, 3 है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि 2 रहे, 4 रहे, सीरियल से रहे, मतलब जीरो के साथ वो लगा हुआ है, इसलिए वह प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कहलाती है। निम्न भाज्य संख्या क्या है? अब भाई भाज्य संख्या मैंने आपको बताया है कि भाज्य संख्या हमने आपको बताया था। भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य नंबर, अभाज्य। देखिए बस इसमें क्या है, भाज्य नंबर में क्या होता है? 2 से अतिरिक्त जो संख्या हो, जो 2 से अतिरिक्त कटे, 2 से अतिरिक्त कटे वो भाज्य है। और जो 2 से कम हो, दो संख्याओं से कटे, 2 संख्या से विभाजित हो, जैसे 7 का क्या है? 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। लेकिन 15 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा। तो क्या है? ये 2 से अधिक है, 2 से अधिक है तो भाज्य संख्या, और 2 है तो अभाज्य संख्या। 7 क्या है? अभाज्य है। 13 1 से कटेगा, 13 से कटेगा। 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, बता दिए। अब 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, इसलिए 2 आपका 6 आपका भाज्य संख्या है। और सुनिए, किसी नंबर पर यदि 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, 7 नंबर हो, 8 नंबर हो, उस पर डिग्री दे दे। क्या दे दे? डिग्री, अंश दे दे। किसी भी नंबर के अंश पर, नोट कर लीजिए, इसको हम नोट करके लिखवा दें, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें 0 लिख देते हैं, 0 नहीं होगा। देखिए नोट कर लीजिए इसको, नोट। नोट में क्या लिखना है? किसी नंबर पर, नंबर लिखे, संख्या, किसी संख्या पर यदि डिग्री हो, एग्जाम्पल में 5 पावर डिग्री, 4 पावर डिग्री, 3 पावर डिग्री का मान 1 होता है,
इसको देखिए, आप नोट कर लीजिए कॉपी में। इसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यदि किसी संख्या पर यदि 5 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, 3 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए 88 80 का वाला कर दे रहे हैं। 88 80 डिवाइडेड 48 डिवाइडेड 6। अब देखिए पहले इसको करिए सॉल्व, जो कोष्टक में है पहले उसी को सॉल्व करिए, बाहर वाले को मत छेड़िए। 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 48 से ज्यादा ना हो। 6 और 48, 6 पंचे 30, 6 सते 42, 6 48, 8 आ गया। अब 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24। कितना हासिल बचा? 28 में से 24 घटा दिए तो 4 आ गया। फिर 48 हो गया। 8 48, 360 आंसर आ गया इसका। एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है। तो पहले हम लोग गोले का आयतन का फार्मूला लिख लेते हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। आप इसको लिख लीजिए, लर्न कर लीजिएगा। ये गोले का आयतन कितना है? 36 पाई घन सेमी है। उसके लिए त्रिज्या होगी। त्रिज्या क्या होता है? आर बराबर त्रिज्या होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, आर बराबर त्रिज्या। आर बराबर त्रिज्या होता है। अब आर बराबर त्रिज्या होता है, आयतन का मान दिया है, कुछ नहीं करना है। आर गोले का आयतन का मान दिया हुआ है, हमें त्रिज्या पता करना है। तो देखिए गोले का मान कितना है? 36 पाई। ये देखिए 36 पाई घन सेमी। तो 36 पाई लिख देंगे गोले का आयतन। फिर 4/3 लिख देंगे, पाई लिख देंगे, आर क्यूब लिख देंगे। ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान दीजिए, जो कटने वाली संख्या है उसको हम काट देंगे। पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। अब मैंने आपको बताया था नीचे भाग है, भाग है तो इधर जाएगा तो क्या होगा? गुणा हो जाएगा। और ये गुणे में है तो नीचे कितना हो जाएगा? भागे हो जाएगा। आर क्यूब लिख देंगे। 4 कम 4, 4 9 36, 9 तिरिक 27, आर बराबर 3। अब भाई आपको यदि ना पता हो, तो एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं। 27 का पहले एलसीएम की तरह निकाल लीजिए। जैसे ये आर के पावर 3 दिया है, इसको कन्वर्ट करना है, घन सेमी में निकालना है ना हमको। तो जो जिस नंबर पे आएगा, देखिए 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये 1 2 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 3, आर बराबर 3। अब देखिए ऊपर ऊपर का सेम है, घात समान हो, घात पावर जिसको बोलते हैं, घात समान हो और आधार, तो घात ये घात से कट जाएगा। आर बराबर 3 आंसर आ गया। इसकी त्रिज्या की वैल्यू आर बराबर 3 आ गया। इसकी त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ गई? आर बराबर 3 आ गई। सेमी लिखेंगे। अब घन सेमी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आयतन जब निकालेंगे तब घन क्यों लिखते हैं? क्यूब होता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, उसी को घन लिखे थे। अब a प्लस बी का फार्मूला हम शुरुआत के क्वेश्चन में बताए थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी बताए थे। जिसको याद होगा, जिसको तो वो लर्न कर लेगा। a प्लस बी प्लस 2ab, ये फार्मूला हो गया। अब कह रहा है कि 5 सही 3/2 को भिन्न में बदलें, विषम भिन्न में बदलें। तो विषम भिन्न में बदलने का बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीका। विषम भिन्न में बदलने का सबसे आसान तरीका है। तो अब हम इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद ये फार्मूला लर्न कर लीजिए, लर्न करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 से 3/2 का
विषम भिन्न। देखिए कभी भी ऐसा दे दे और कह दे सरल करके इसका वैल्यू निकालिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है। इसका मेन फार्मूला देखिए ऐसे है, ये 5 हो गया, ये प्लस हो गया, ये 3/2 हो गया, यही है इसका। और इसको सिंपल तरीके से करने के लिए कुछ मत करिए, देखिए अपने मन से 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस जितना आए उतना 3 जोड़ देंगे पूरे के 2, 5 दूनी 10, 3 13, 13/2। आपको आंसर चेक करना है तो आंसर भी चेक करने का तरीका हम सिखा देंगे आपको कि सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। देखिए 2 डिवाइड, कभी भी मान लीजिए ऐसे दे दिया हमको ऐसे बदलना है, कुछ मत करिए। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 13 से ज्यादा ना हो, 2 पंचे 10, 3। अब इतना आगे ना जो भागफल होता है, भागफल को ऐसे यहीं लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लगा देंगे, शेषफल ऊपर और भाज्य इधर आ जाएगा, भाजक नीचे आ जाएगा। मतलब समझ गए, ये सही बटा का बनाने के लिए एक फार्मूला तैयार हो गया। जब आपको सही बटा में चेंज करना हो, सही बटा में चेंज करना है, बटा में बदलना हो, सही बटा में बदलना हो, मान लीजिए आपके ऑप्शन में सही बटा में दिया है, उसका बदलने का रूल बता दे रहे हैं, बहुत सिंपल है। भाग तो सबको आता होगा, तो आपको देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम भाजक है, इसका नाम भाज्य है और इसका नाम भागफल है और इसका नाम शेषफल है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे भागफल, लिखेंगे भागफल सही शेषफल बटा भाजक। हमेशा यहाँ गुणा होता है, गुणा, भाजक का गुणा भागफल में कर देंगे, फिर प्लस शेषफल में कर देंगे, ऊपर जोड़ देंगे। चाहे आप वैसे ओपन करके कर लीजिए, दोनों एक ही मतलब होता है। लिख लीजिए, लिखने के बाद हम इसको इरेज करें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं तो अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए। ऐसे स्क्रीनशॉट करने से मेमोरी फुल हो जाती है, फिर डिलीट कर देते हैं कि ये काम का नहीं है, झटके में सब डिलीट। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। इसका हो जाएगा कितना मान, बदलने पर 13/2। देखिए उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न उचित भिन्न और अनुचित एक लाइन में समझा देंगे तो भूलेंगे नहीं। अब उचित भिन्न क्या होता है, अंश में कम, अंश में कम और हर में ज्यादा हो संख्या, हर में ज्यादा हो संख्या, ठीक। इसी प्रकार अंश में ज्यादा हर में कम हो। सिंपल, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटने वाला काम हम जल्दी बताते नहीं हैं। इसलिए हम सभी आपको ऐसा मतलब बता दें कि भैया जब भी उचित भिन्न आ जाए
हर में ज़्यादा संख्या होगा, हर में कम होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अब हमको हर में ज़्यादा चाहिए, 3/2। ये उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है? 3 ऊपर ज़्यादा है, नीचे कम है, तो ये क्या हो गया? उचित भिन्न हो गया। क्या हो गया? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न ये गलत है। 9/17, 17 नीचे ज़्यादा है, और जब 17 नीचे ज़्यादा है तो ये क्या हो गया? अनुचित भिन्न हो गया कि उचित भिन्न हो गया? हर में ज़्यादा है तो उचित भिन्न हो गया। 5/4 ऊपर ज़्यादा है, नीचे कम है, तो अनुचित भिन्न हो गया। ये भी नहीं है और ये भी ज़्यादा है, नहीं होगा। कौन भिन्न सबसे बड़ा है? अब सबसे बड़ा भिन्न चेक करने के लिए देखिए एक तरीका बता देते हैं। 10 में से 7 देखिए, इसको आप ना डिवाइड करिए। जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड मतलब भाग देंगे, और जब भाग देंगे जो सबसे नगीच में आएगा, देखिए जैसे क्या है, यहाँ 7/10 है, फिर 4/7 है, 8/11 है, 3 तो दिया है। अब इसका हो जाएगा 0.7, 7×6 42, 7×5 35, फिर 7×5 फिर 40, 10 में से 5, 7×7 49, ये आ गया। फिर 80 हो जाएगा, 11×7 77 हो जाएगा। अब देखिए केयर करिए, फिर 3 जाएगा, 11×7 77, 3 11 दूना 22। अब देखिए 2 अंक पे सब लिखे हैं, इसका 0 है, ठीक है। अब देखिए 7.0 है, ये 5 7 है, तो अब ये दोनों में कंपटीशन करना है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ 0 यहाँ 2 है, इसलिए 8/11 सबसे बड़ा होगा। 8/11 सबसे बड़ा होगा। चलिए अभी हम आपको सही बटा का वो बताए थे कैसे हम इसको चेंज करते हैं। तो अब कैसे चेंज करते हैं, चेंज करना तो बता दिए हैं, अब योगफल करना है। योगफल करने के लिए हम सभी को पहले ये सही बटा में, सही बटा को भिन्न में चेंज करेंगे, जिसको बोल रहे हैं विषम भिन्न। ये 3 सही 9/11 प्लस 1 सही 11/13। तो मैंने क्या कहा, इसमें गुणा कर दीजिए, 11×3 33, 33 में 9 जोड़ेंगे तो 33 7 हो गया, 40 और 2 42, 42/11 प्लस 13 कम 13, और 13 में 11 जोड़ेंगे तो 14 10 24 हो गया। अब 11 और 13 का एलसीएम निकालना है। 11 और 13 का एलसीएम, अब 11 11 से कटेगा, 13 13 से कटेगा, 11 और 13 का कर लेंगे मल्टीप्लाई, 11×3 33, 11×3 33, 3 हसला में 1, 11×3 33, 3 हसला में 3, 11 कम 11, 11 और 3 कितना हो गया? 143, ठीक है। अब इसमें करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, 2 13 चौका 52, 52 के बाद 53 54, 13 करेंगे तो 11 आएगा, 11 चौक 44 के 4 असला 4, 11 दूना 22, 22 4 26। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 के 0 असला 1, 6 4 10 11 असला 1, 5 1 2 7 1 8, 810। अब इसको चाहिए तो आप सरल लैंग्वेज में कर लीजिए, नहीं तो ऐसे वैल्यू पुट अप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इतना कुछ मत करिएगा इसके आगे, अपना टाइम मत लॉस करिए, इतना रख दीजिए तुरंत, ठीक है। अब संख्या 4734 विभाज्य होगी, किससे विभाज्य होगी? 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाजित होने का रूल हमने बताया था, इकाई में क्या हो? 0 हो। जैसे ये क्या कह रहा है? 4700 3400। अब किससे विभाज्य होगी? 7 से विभाज्य होगी। 7 से काटने का रूल देखिए, 7 से काटिए, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 5 आया, 7 7 49, 4 आया 44, 7 के पारे में 44 नहीं आता है,
तो यह 7 से नहीं कटेगा, ना 5 से कटेगा ना 7 से कटेगा। 3 से काटिए, 3 से काटने का रूल क्या है? 3 से काटने का रूल सभी को जोड़ दीजिए आप, जोड़िए। 4 4 8, 7 3 10 18। देखिए अब जोड़ सही कर रहे हैं कि नहीं सही कर रहे हैं? 7 3 10, 7 3 10, 10 8 18, 3 से विभाजित हो जाएगा। अच्छा ऐसे देखिए विभाजित हो रहा है कि नहीं? इससे तो ये क्लियर हो गया कि 3 से विभाजित होगा, लेकिन 6 से भी विभाजित हो रहा है कि नहीं? देखिए 6 से भी विभाजित हो, जो 3 से विभाजित हो रहा है वो 6 से भी विभाजित होगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा विभाज्य रहेगा, 2 ऑप्शन दिया रहेगा, जो सबसे बड़ा होगा वही होगा। और यदि 6 नहीं दिया होता तब 3 होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। इरेज करके तब आज लास्ट शॉर्ट आंसर का लिस्ट चल रहा है। आप सभी इतना पढ़ लेंगे, इतना पढ़ने से शॉर्ट आंसर का हर क्वेश्चन, चाहे वो पवन सीरीज का हो चाहे राजन सीरीज का हो, कोई भी सीरीज हो, जितना मैंने आपको डिटेल पढ़ा दिया है उतना आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी सीरीज होगा आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा वादा है। अब 40 और 1200 प्रतिशत, देखिए 40 और 1200 का प्रतिशत, जब भी ये कामा लगा रहे तो कुछ मत करिए, 40 का बराबर कर दीजिए। कॉमा लगा रहे तो उसको बराबर, 1200 का प्रतिशत, तो 1200 का आगे का तो पता नहीं है, यक्स प्रतिशत, यक्स बटा 100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 बटा 12। ठीक है, 40 बटा 12 रख लीजिए, काटिए इसको, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 0 2 3 6 10। अब देखिए भैया, अभी हम आपको बताए हैं कि कैसे सही बटे में चेंज होता है, क्योंकि आंसर राजन सीरीज में आपका सही बटा में दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको आपको सही बटा में करके दिखा देते हैं, ताकि आपको ये ना हो कि सर कैसे डायरेक्ट रख दिए हैं। क्योंकि यह निचोड़ क्लास है, मेरा नाम ही रखा हूँ निचोड़ क्लास, और बिल्कुल फ्री में है, तो फ्री में आप लीजिए, मजे लेते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बांटते रहिए। देखिए यही आंसर आ जाएगा आपका। तीन सही 1/3। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5897 में स्थानीय मान निकालिए और 7378 में जातीय मान निकालिए। जब भी आपको स्थानीय मान निकालना, स्थानीय मान बताए हैं दशमलव रहेगा तो 1/10, 1/100, 1/1000 ऐसे भाग होता है। और जब नंबर दिया रहेगा 5897, तो इसमें कुछ नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा, 8 गुणे 100 बराबर 800। बात वही है, इकाई दहाई सैकड़ा, यही इसका ये हो गया। अब इसी का देखिए जातीय मान निकालना है, अंकिक मान निकालना है, तो 2 तरीके से पूछ सकता है, 2 तरीके से आपसे पूछ सकता है कि 3 का अंकिक मान निकालिए। पूछ लिया 3 का अंकिक मान, तो 3, या जातीय मान 3